नमस्कार। चुनावी जंग में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी जंग से पहले एक और जंग हो रही है और वो जंग हो रही है चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच। बड़ी रस्साकसी चल रही है। राजनीतिक दल कह रहे हैं, एनडीए छोड़कर जो महागठबंधन के दल हैं और जो सबसे बड़ा दल है आरजेडी, कि देखिए रहम करिए, इस तरह चुनाव मत कराइए, लोगों की जान को आफत में मत डालिए, बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी में है। रोज़ मीटिंग हो रही है, रोज़ समीक्षा हो रही है, रोज़ ट्रेनिंग दिया जा रहा है और हर हाल में चुनाव आयोग लगता है कि शेड्यूल समय पर, जो बात पहले चुनाव आयोग कहता आया है कि हम पूरी कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चुनाव कराएंगे, उसी दिशा में चुनाव आयोग लगातार बढ़ रहा है। तो क्या ये जो जंग है चुनाव से पहले, जनता के बीच की जंग से पहले, नेताओं के जंग से पहले, जो चुनाव आयोग और कुछ राजनीतिक दलों की जो जंग है वो क्या रंग लाएगी? उसका कुछ असर होगा या फिर चुनाव आयोग शेड्यूल पर अब चुनाव करा ही लेगा अपने गाइडलाइन के हिसाब से, अपने डायरेक्शन के हिसाब से? तो देखिए, पहले चलते हैं कि विरोध कैसे शुरू हुआ। अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से एक राय मांगी थी कि आप बताइए कि जो कोरोना का संकट है इसको लेके आपकी क्या राय है, आप किस तरीके से चुनाव चाहते हैं और किस तरह का प्रोटेक्शन चाहते हैं। तो इसी के मुतल्लिक राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और राजद के बड़े नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पार्टी के बिहाफ पर एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। अपील की है उस चिट्ठी में, कहा है कि देखिए हालात ठीक नहीं है और जो चुनाव का वक्त है अक्टूबर और नवंबर, उस समय कोरोना और पीक पे रहेगा। WHO भी उसी तरह की बात कर रहा है। एक अनुमान है कि करीब 10 लाख एक्टिव कोरोना पेशेंट उस दरमियान होंगे सूबे बिहार में। तो क्या चुनाव आयोग को लगता है कि उस परिस्थिति में चुनाव फ्री एंड फेयर और सुरक्षित हो सकता है? सिद्दीकी साहब ने सवाल किया है कि क्या चुनाव आयोग इस बात की गारंटी लेता है क्या कि अगर किसी वोटर को कुछ होगा तो उसकी गारंटी कौन लेगा? चुनाव आयोग उसकी गारंटी लेगा? क्या उसकी मदद के लिए आगे आएगा? या फिर चुनाव आयोग अगर इस बात को लेकर कन्विंस है कि कोई दिक्कत नहीं होगी कोरोना की महामारी में भी चुनाव में, तो वो किस आधार पर कन्विंस है? उन चीज़ों को वो पब्लिक डोमेन में लाए, जनता को भी बताए कि हमने आपकी सुरक्षा के लिए फला फला काम किया है और आप निर्भीक होकर अपना वोट डालिए, आपको कोरोना महामारी से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिद्दीकी साहब ने अभी भाजपा कार्यालय में जो घटना हुई थी, 75 जो उनके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पॉजिटिव हो गए थे, उस चिट्ठी में उसका भी जिक्र है और एक अनुरोध किया गया है चुनाव आयोग से कि देखिए लोगों की जान को दिक्कत में मत डालिए, चुनाव आप कराइए, चुनाव आयोग है, आपका काम है चुनाव कराना, लेकिन जो स्थिति हुआ है, जो हालात हैं, उसको समझिए और कोई किसी जिद पर ना आइए और उसको देखते हुए कोई फैसला लीजिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, परंपरागत तरीके से चुनाव हो सके और ऐसा लगे कि जनता के बीच संवाद हुआ है राजनीतिक दलों का और जनता खुल के अपने मताधिकार का उपयोग कर सकी है। ये सिद्दीकी साहब ने उस पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग को कहा है। अब एक थोड़ी पुरानी बात और हम करना चाहते हैं आप लोगों से। आपको याद होगा एक कार्यक्रम में केसी त्यागी ने कहा था कि भाई जब अमेरिका में चुनाव हो सकते हैं, साउथ कोरिया में चुनाव हो सकते हैं, तो फिर बिहार में चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? उस समय केसी त्यागी को काफ़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा था, लेकिन उनके पार्टी के लोगों ने उनका समर्थन किया। केसी त्यागी के बयान के बाद अशोक चौधरी ने उसी तरह के बयान को दोहराया था कि जब अमेरिका में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, साउथ कोरिया में चुनाव हो गया, तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ भी चुनाव हो सकता है। लेकिन अभी जो खबर आई है कल रात कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी आशंका जताई है और कहा है कि जो कोरोना की महामारी है इसको देखते हुए चुनाव होना मुश्किल लग रहा है
और पोस्टल बैलेट पर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर पोस्टल बैलेट से चुनाव होते हैं तो क्या वो फेयर होंगे। अब इतने बड़े देश के राष्ट्रपति ने इस तरह की बात कही है, और जो सब साधन संपन्न है, कोई वहाँ पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है, साइंस की जो विधा है सब में माहिर है अमेरिका। कोरोना प्रोटेक्शन के लिए निश्चित तौर पर हमारे पास जितना संसाधन है, बिहार के पास संसाधन है, उससे कई गुना संसाधन अमेरिका के पास होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही कि दिक्कत है चुनाव कराने में, दिक्कत है, इसको समझिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब केसी त्यागी किस देश का उदाहरण देंगे, अब अशोक चौधरी किस देश का उदाहरण देंगे। तो खैर, अमेरिका की परिस्थितियां और बिहार के परिस्थितियों में न कभी तुलना थी, न होनी चाहिए थी। वो एक घटना थी, केसी त्यागी के बयान के बाद एक विवाद उठा था जो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि चुनाव आयोग के साथ रस्साकसी चल रही है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि समय पर चुनाव होगा। आज चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें सभी जिले के जिलाधिकारी, रिटर्निंग अफसर और असिस्टेंट इलेक्शन अफसर ने भाग लिया है। एजेंडा था वोटर लिस्ट को ठीक करने का। वोटर लिस्ट से संबंधित जो भी क्यूरीज है, जो भी ट्रेनिंग देनी है, वो इस बैठक का एजेंडा था और बड़े स्तर पर इसको, ये 3 घंटे का ये सेशन था, 2.5 से 3 घंटे का, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सभी लोगों ने हिस्सा लिया। कहने का अर्थ है कि चुनाव आयोग रोज अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। सवाल उठे जब कि कैसे वोटिंग होगी, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो सकता है, तो हमारे भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि जो चुनाव आयोग के मन में एक बात है कि जैसे हम लोग तो जो चुनाव कर्मचारी होंगे वो तो पीपीई किट पे रहेंगे ही रहेंगे, जो ईवीएम को दबाना है वो टूथपिक के माध्यम से दबाया जाएगा, लेकिन जो वोटर है वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो करेंगे। तो चुनाव आयोग के अंदर जो एक सोच बनी है वो यह है कि देखिए, पहले जो है बिहार में बूथों की संख्या लगभग 76,000 बूथ बिहार में थे। अब वो संख्या बढ़कर लगभग 1,03,000 के आसपास हो गई है, मतलब 33,000 के आसपास बूथ बढ़ गए बिहार में। चुनाव आयोग का अपना आकलन है कि देखिए, अब 1,000 से ज़्यादा वोटर किसी भी बूथ पर, मतदान केंद्र पर नहीं रहेंगे। तो ये मान के चल रहा है कि कोई भी मैक्सिमम जो है 60% वोटिंग आमतौर पर बिहार में होती है, तो चुनाव आयोग ये मान के चल रहा है कि 500-600 वोट जो है पड़ेंगे। अगर 2 बूथ वहाँ पे बन जाता है एक सेंटर में, तो संख्या जो है 300-350 के आसपास होगी। तो इस आधार पर जो है हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। एक चीज़ और चुनाव आयोग के जहन में है कि चूँकि कोरोना की महामारी है, तो हो सकता है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज भी कम रहे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में है चुनाव आयोग के कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करा सकते हैं। बाकी जो सैनिटाइजर तो बूथ पे होगा ही होगा, ये सब व्यवस्था चुनाव आयोग अपने स्तर से कर रहा है, लेकिन बूथों की संख्या को बढ़ाकर चुनाव आयोग ये तय करना चाह रहा है कि हम जो एक सामाजिक दूरी बनानी है, जो 2 वोटरों के बीच दूरी बननी है, वो हम इस माध्यम से बना सकते हैं। क्योंकि 33,000 बूथ हमने बढ़ा दिए हैं और मतदान जो वहाँ पर जो है, अब वोटर जो है कम से कम 300-350 एक बूथ से ज़्यादा नहीं रहेंगे, ये अनुमान है चुनाव आयोग का। और पूरे दिन में इतने वोट को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर मेंटेन किया जा सकता है। तो इस तरह की तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग भी जान रहा है कि भाई देखिए, कोरोना तो जैसे अभी जो खबर है कि कम से कम 7-8 जो चुनाव अधिकारी हैं वो भी पॉजिटिव हैं, इस तरह की खबरें हैं। अब और डिटेल तो इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोग चुनाव से जुड़े लोग भी पॉजिटिव हैं अभी इस समय। तो वो चुनाव आयोग देख रहा है, दूसरी तैयारियों को भी एक लेवल पर देख रहा है। तो चुनाव आयोग एक हिसाब किताब लगा रहा है कि किस तरीके से हम जो शेड्यूल टाइम में है अपना चुनाव बिहार में करा लेंगे। राजनीतिक दलों की जो आरोप है या दिक्कत है, जो उनका दावा है या जो भी उनकी राय है, उसको भी चुनाव आयोग सुन रहा है और अपनी तैयारियों के माध्यम से उन आरोपों को, उन जिज्ञासाओं को पूरा करने का चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है कि जैसे हम पीपीई किट हमारे कर्मचारी पहनेंगे, बूथ पर जो है हमने बढ़ा दिया है, अब वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आसानी से हो सकता है, टूथपिक से ईवीएम को दबाया जाएगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी
और जो भी जरूरी ग्लव्स रखे जाएंगे, ये सब चीज़ें चुनाव आयोग अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन राजनीतिक दल है कि मान नहीं रहे हैं, जो जिनको विरोध जो कर रहे हैं, आरजेडी है या दूसरे दल है, उनका कहना है कि नहीं, इस तरह में दिक्कत आएगी, ट्रेडिशनल चुनाव में ही होना चाहिए, वर्चुअल तरीके से अभी कुछ नहीं कहा सकता है। चुनाव आयोग ने अभी चुनाव प्रचार को लेके कोई गाइडलाइन अभी जारी नहीं किया है। अभी वो अपनी अंदरूनी तैयारी कर रहा है कि किस तरह से हम वोट के दिन सुरक्षित तरीके से वोट करा सकते हैं। बाकी दूसरे चरण में चुनाव प्रचार कैसे होंगे, क्या आचार संहिता में क्या क्या कड़ाई बरतनी है, कैसे क्या होगा, ये सब चीज़ें अभी चुनाव आयोग इस पर होमवर्क कर रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इसकी भी घोषणा चुनाव आयोग करे। लेकिन अभी अंदरूनी तैयारी जो चुनाव आयोग है, अपने इंटरनल तैयारी बड़े जोर शोर से कर रहा है और इस लक्ष्य के साथ कर रहा है कि हम समय पर हमको चुनाव करा लेना है। अब ये दो तरह की बात है। अब देखिए, राजनीतिक दलों का विरोध अपनी जगह पर है, चुनाव आयोग की तैयारियां अपनी जगह पर है। अब इसमें क्या होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा कि कैसी चीज़ें आगे बढ़ती है। आज चुनावी चाल में बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं। हमारे प्रोग्राम को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।